नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। तो अपना फुल फोकस बढ़ा कि इस पूरे वीडियो को देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा, गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बताने वाला हूं, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो अपना फोकस बढ़ा कि इस पूरे वीडियो को देखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब पहला चीज है, सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भैया क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन। देखो, एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस था, अज्यूम करने वाले दूसरा सब्सटेंस था। जब ये दो सब्सटेंस चेंज होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया उसे हम, केमिकल रिएक्शन। मतलब मान लो ये जो दिख रहा है ना मैग्नीशियम Mg, क्या दिख रहा है ये Mg, ये एक समझ लो ये एक सब्सटेंस था। क्या था, ये एक सब्सटेंस था, ये दूसरा सब्सटेंस था। ये दो सब्सटेंस चेंज होके एक सिंगल सब्सटेंस बना। क्या बना, एक सिंगल सब्सटेंस बना, उसको ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस थे, ये रिएक्टेंट थे। क्या थे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या भैया, जो रिएक्ट करता है। क्या करता है भैया, रिएक्ट। सो रिएक्टेंट क्या करता है, जो चीज रिएक्ट करे उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये दो रिएक्ट किए और फिर एक प्रोडक्ट बना लास्ट में। प्रोडक्ट बनता है हमेशा लास्ट में। तो ये दो रिएक्ट किए और एक प्रोडक्ट बना। तो ये दो सब्सटेंस थे, उसके चेंज होने के बाद क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस, उसको ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, चेंज होता है एक न्यू सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज समझ जाओ, एक चीज समझ जाओ, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है पता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी और वो तुम्हारी जिंदगी में आके चली गई, तुम भी बोलते होगे आके चली गई भाई, बहुत तकलीफ दे के चली गई। तो उसका तुम्हारे साथ क्या था, पुराना बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड था, वो तो टूट गया जब वो चली गई। अब उसने एक नया बॉन्ड बना लिया। समझ में आ रहा है। तो यही चीज होता है केमिस्ट्री में भी, केमिकल रिएक्शन में। समझ में आ रहा है। ये काल्पनिक है, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अगला है केमिकल इक्वेशन। क्या बोला भैया, केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल और एक फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब भैया क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। देखो, मैग्नीशियम Mg, ये है उसका सिंबल। क्या है भैया, सिंबल। O2 ऑक्सीजन, ये क्या है उसका सिंबल। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये बन गया उसका फॉर्मूला। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला। तो सिंबल और फॉर्मूला की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम भैया केमिकल इक्वेशन। तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग सिंबल्स और फॉर्मूला। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg, O2 मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा क्या रहता है, रिएक्टेंट, राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट। अब एक चीज समझ जाओ, मैग्नीशियम के पहले दो नंबर जो दिख रहा है ना, ये उसका एटम है। तो मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के कितने हैं भैया, दो। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये दो था ना, वो मैग्नीशियम का भी हुआ और ऑक्सीजन का भी हुआ, इतना समझ जाओ। तो मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो। तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्या बोला, नंबर ऑफ एटम। रिएक्टेंट साइड के, क्या रिएक्टेंट साइड के किसके बराबर है, प्रोडक्ट साइड से। सो नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। मतलब नंबर ऑफ एटम इक्वल है दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। इसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोला इसने, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट ऑन ऑफ रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड के। किसके, प्रोडक्ट साइड के। इसे ही बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपके एग्जाम में ना व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछ लिया जाता है, आपके आईटी मतलब इंटरनल टेस्ट स्कूल के होते हैं वहां पूछ लिया जाता है। लेकिन दिक्कत होता है बोर्ड में, प्रीलिम्स में पूछ जाता है क्यों बैलेंस करना है भैया। आप भी सोचो क्यों बैलेंस करना है। एक लॉ आता है, आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, दिमाग खराब हो गया होगा, पर ये भी एक छोटा सा लॉ है, याद रख लो। एक लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो क्यू बैलेंस करना पूछ लिया, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास क्रिएट नहीं हो सकता है, और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पूछा था, क्यों बैलेंस किया था वो पूछा था। अगला है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं किससे पता चलेगा? तो ये साइंस रहते हैं। जैसे कि आपका दोस्त बिगड़ जाता है या फिर दोस्ती बिगड़ जाती है तो आपको कुछ साइंस दिखते हैं, भाई हाँ भाई बिगड़ रहा है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन के भी कुछ साइंस होते हैं, ठीक है भैया। तो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है चेंज इन कलर, क्या हो रहा है अपना रंग बदल रहा है, तो ब्लू से क्या कर दिया ब्राउन, तो इसमें क्या होगा चेंज इन कलर। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो क्या हो रहा है कोई भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या था ठंडा था गर्म हो गया। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या बन रहा है पीपीटी बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है वो प्रेसिपिटेट। और एक और होता है चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। देख लो ये इमेज को एक बार देख लो, देखो चेंज इन कलर, गैस इवॉल्व हुआ, टेम्परेचर बदला, पीपीटी बना और स्टेट भी बदल गया। एक चीज मैंने मिस कर दिया, आपको इधर समझाना, देखो ध्यान से। AQ मतलब क्या? AQ एक्वस सोल्यूशन, क्या बोलते हैं AQ को? एक्वस सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन पानी में, क्या होगा सोल्यूशन इन वाटर। अगला एक चीज देखने मिलेगा आपको प्रेसिपिटेट, क्या देखने मिलेगा प्रेसिपिटेट, वो ना पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। एक होता है S जिसको सॉलिड, G मतलब गैस, अगर L दिखे तो वो होता है भैया हमारा लिक्विड, क्या होता है लिक्विड। ये कुछ बेसिक से टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अगला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बोर्ड में सवाल आने के 95% है, यहाँ से 2026 के पेपर में आ सकता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो बैलेंस करो, इसे बैलेंस करो, चलो ये देखो पहला Zn के आइटम कितने एक, HCl के कितने एक। अब इधर देखो Cl के कितने हो गए दो, इधर Cl कितना एक, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा दो। ये पूरे फॉर्मूला को पहले लिखना है, तो क्लोरीन कितना हो गया दो, ये दो, चलो बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए दो, ये कितना है दो, चलो बराबर हो गया। Zn एक, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखो, ये वाला पूरा रिएक्शन देखो, ये देखो हाईएस्ट एटम्स कितना दिख रहा है, ये राइट साइड दिख रहा है। O2 के कितने हैं चार, O ऑक्सीजन के चार, इधर ऑक्सीजन कितना है एक, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा चार। सो ये हो गया चार ऑक्सीजन के, इसको रद्द करो, इसको रद्द करो। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन कितना है दो, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा 4। क्यों लिखा 4? देखो 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 8 होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी 8 है, 2 4 जा 8, तो इसीलिए हमने 4 लिखा, तो ये भी हो गया बैलेंस। Fe3 है, इधर Fe कितना है 1 है, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा 3। इसको करो आप प्रैक्टिस, क्या करो भैया प्रैक्टिस, क्या करोगे इसको प्रैक्टिस। चलो आ जाओ, अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप एक्सपेक्ट कर लेना 95%। कितना बोला मैंने, एक सेकंड इसको इधर ले लो, यहां से 95% चांसेस है आपके सवाल में, पेपर में सवाल आने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है वन और मोर रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि ये था हमारा सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा, ठीक है, कौन थी मोहतरमा, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया रिएक्टेंट। ये जब दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, क्या हुआ कंबाइन हुए, तो एक प्रोडक्ट बना जो कि था हमारा पप्पू भैया, कौन थे पप्पू भैया, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है टू और मोर रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देख लो ध्यान से, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों देखो मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये दो रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट था। अब क्या होता है बताए, आपकी एक्टिविटी में दिया है मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो क्या बनता है व्हाइट डेजलिंग लाइट होता है, जो कि ब्राइट होता है, ब्राइट लाइट होता है, मतलब वो एमिट करता है, ठीक है। सो डेजलिंग व्हाइट लाइट जो कि बहुत ब्राइट होता है वो एमिट होता है, बहुत खतरनाक व्हाइट लाइट आता है। अब वो रिएक्शन में ना हीट रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है मैंने बोला हीट, तो एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व या फिर रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है रिलीज, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या था कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी के साथ मिला, किसके साथ पानी भैया के साथ मिला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसके साथ साथ उसने एक हीट रिलीज किया, क्या हीट, क्या
एक सेकेंड, ट्राइंगल नहीं, हीट रिलीज किया, ठीक है, हीट रिलीज किया। सो उसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन। यहाँ तो हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, जितने रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शन है इसमें, ठीक है। अब देखो अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना, क्या टूटना, जब उसका मैसेज का रिप्लाई देर से आता है, ठीक है, या फिर जब तुम उनसे मिलने जाते हो बात नहीं करती है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कुछ वैसे ही, लेकिन ये केमिस्ट्री। तो आज हम लोग साइंस की भाषा में देखते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है। एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो टूट के बहुत सारा या फिर 2 और मोर प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिंगल रिएक्टर ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आ जाता है हमारा, एक सेकंड इसको जरा सा जूम कर लेता हूँ। इसमें आ जाता है हमारा पहला थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है पहला? थर्मल। मतलब ये ना 3 चीज की मदद से होता है, एक थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक। क्या? थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। सो इसको टिप से याद रखना। कैसे? टिप। कैसे? टिप। याद है? टिप देते रहते हो वेटर्स को, ठीक है। सो ये टिप से याद रखना। तो टी मतलब क्या? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसे हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार मार्क कर लो। सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार, ये भी स्टार, सब स्टार। अब है FeSO4, 2FeSO4। ये होता है ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। क्या होता है? ग्रीन क्रिस्टल्स। जब इसे भैया हमने हीट किया Fe2O3, ये हो गया ब्राउन क्रिस्टल। क्या बन गया ये? ब्राउन क्रिस्टल्स, ठीक है। 2FeSO4 फेरस सल्फेट था, ग्रीन था, जब उसे हीट किया Fe2O3 बना, ये ब्राउन हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का स्मेल, इसका स्मेल बहुत बदबूदार, चोकिंग स्मेल होता है। क्या होता है? चोकिंग स्मेल। तो देख लो सारे पॉइंट्स इधर लिखे हैं। अगला लेड नाइट्रेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग, MCQ सब कुछ रहता है। सो PbNO3 लेड नाइट्रेट, जब हीट किया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्राउन फ्यूम्स। क्या होता है इधर? ब्राउन फ्यूम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो मतलब क्या? पानी में जब बिजली करके टपका, क्या हुआ? पानी के ऊपर करके बिजली दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अगला है फोटोलिटिक। सिल्वर क्लोराइड था, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ा, सनलाइट के रेस पड़े, तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। तो यहां तक हमने कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन कर दिया। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सेकेंड इसको थोड़ा और जूम आउट कर दो। सही है, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अगला डीकॉम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड बनाने में। तो क्या हो गया? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। जैसे कि Zn था, उसने Cu को डिस्प्लेस किया, फिर ZnSO4 बन गया और Cu अकेला रह गया। तो ये हो गया लेस रिएक्टिव और ये हो गया मोर रिएक्टिव। अब है अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल मतलब दोनों साइड आयंस चेंज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो Na2SO4 BaCl है, Na किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास। हमेशा आ रहा है ना कि ऐसा स्माइली बना देना, फिर ऊपर से उल्टा एक स्माइली बना देना। तो क्या हो गया? Na2Cl, तो कैसे हो जाएगा? 2 इसके थे, तो क्या कर दिया? बाजू में लिख दिया, तो Na का भी 2, क्लोरीन का भी 2, BaSO4, ओके, बासोफोर। जो ये बासोफोर रहता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इतना याद, क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार। अगला रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, RED मतलब क्या? रिडक्शन। क्या बोला भैया? RED मतलब क्या? रिडक्शन। OX मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भैया साथ में हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? सो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ओके। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान से देख लो मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और देखो इधर ध्यान से, ZnO, ठीक है, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है भैया? रिडक्शन। अब आप बोले भैया हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ नहीं आ रहा, समझा दो। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? पहले रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, आर क्यों लिख रहा हूँ, खुद का नाम ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फिर क्या? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है,
इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर एक और चीज है ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन में क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वाइस वर्सा उल्टा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हुआ रिडक्शन, सी था CO बना, ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना याद। सो अब एग्जाम में पूछेंगे ऑक्सीडाइज क्या और रिड्यूस क्या है, तो ये देखो ऑक्सीडाइज पूछ लिया तो आपको आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देना है, ये साइड नहीं, प्रोडक्ट साइड नहीं, रिएक्टेंट साइड से। सो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ था, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज क्या हुआ सी। रिड्यूस कौन सा हुआ है, देखो रिड्यूस्ड कौन सा, इधर रिडक्शन हुआ, ये है रिड्यूस, ZNO। अब एजेंट्स है, कुछ एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। सो अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, क्या पूछा, रिड्यूसिंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट, एजेंट, एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कहाँ है, इधर, ये रिडक्शन उसके पड़ोसी, उसका जो बाजू में है, याद रखना रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, इसके बाजू में है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सी हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है हमारा, बताओ, खुद बताओ सोच के, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है इधर, इसका पड़ोसी ZNO, क्या ZNO। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ सारे हो गए रिएक्शन। अब एक लास्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। ये किसके बेसिस पे है, बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार देख लिया गया, स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो स्टेट बोर्ड वालों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वाले जो देख रहे हैं। ठीक है, पहला एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मी में क्या, हीट इवॉल्व या फिर रिलीज हो रहे हैं, तो हीट रिलीज, ये है पूरा रिएक्शन, याद कर लो, कार्बन ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट रिलीज किया। नेक्स्ट है एंडोथर्मी, हीट ऑब्जॉर्ब, ये रिएक्शन सारा कर लो। ये अलग टॉपिक अगला, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, रस्टिंग, कोरोजन, याद है कुछ वन शॉट में देखा था। और मेरे भाई अभी तक आपने वन शॉट नहीं देखे तो फटाफट से वन शॉट देख लेना। ठीक है, तो कोरोजन में क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रस्टिंग। तो ध्यान से देखो, इधर Fe आयरन ऑक्सीजन और वाटर से मिला तो Fe2O3 बना XH2O। ये पूरा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इधर से आपका MCQ पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, MCQ पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं बचा, लास्ट टॉपिक है रेंसिटी। अब देखो, अभी आपने चिप्स का पैकेट खाया था, उसको खुला छोड़ दिया कभी, तो क्या उसका जो ऑर्डर रहता है और स्मेल रहता है वो बदल जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद तो सॉफ्ट भी होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं रेंसिटी। सो अगर कोई भी चीज ऑयल या फिर फैट है और उसको ओपन छोड़ दिया तो बैड स्मेल और टेस्ट आ जाता है, ऑक्सीडाइज होकर। प्रिवेंशन क्या है, उसको ना एयर टाइट करना, एक डब्बे में रख देना। चिप्स खाना उसको डब्बे में रख देना, बाद में सुबह अगले दिन खाना तो वैसे ही क्रंची लगेगा। तो खुला रख दिया तो सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, स्मेल भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, और उसका प्रिवेंशन एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट कंटेनर डब्बे में, और रेफ्रिजरेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा इसका रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने भैया कहते हैं ये छोटा सा चैनल आपका ग्रो हो सकता है, आपका नहीं हमारा चैनल, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं हमारा चैनल। और ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।